एक व्यक्ति अपने स्कूटर से घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो कि बहुत ही थकी हुई सी लग रही थी और उसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था कि वह उस सड़क पर बहुत समय से किसी यातायात साधन का इंतज़ार कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस औरत के पास लाकर रोका और बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी, आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूँगा। अनजान आदमी को अचानक अपने सामने देखकर वह बूढ़ी महिला थोड़ा घबरा गई। बूढ़ी की घबराहट को वह व्यक्ति समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, मेरा नाम सुनील है। आप चिंता ना करें, मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ मेरे स्कूटर पे चलिए। सुनील की बातें सुनकर बूढ़ी महिला को तसल्ली हुई और साथ आने की सहमति देते हुए पूछा, तुम कितने रुपए लोगे मुझे घर तक छोड़ने का? सुनील ने हंसते हुए कहा, माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आप कुछ देना ही चाहती हैं तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से किसी ज़रूरतमंद की किसी भी तरह से मदद कर देना। अपनी बात को पूरी करके सुनील ने उस बूढ़ी महिला को अपने स्कूटर पर बिठाया और उनके घर पर छोड़ने के पश्चात वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान से बाहर आकर बूढ़ी महिला ने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस बूढ़ी महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर इस लड़की की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो इसे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। बूढ़ी महिला के मन में उस महिला के लिए मदद की इच्छा जागृत हुई और उस गर्भवती महिला से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। साथ ही बूढ़ी महिला ने चुपके से कुछ पैसे उसकी दुकान के पास इस भावना से रख दिए कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह बूढ़ी महिला वहाँ से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करते वक्त उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान पर 1000 का नोट रखा हुआ था। 1000 रुपए देखकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनील, मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने की वजह से घर का बहुत खर्चा बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी दवाई के पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैंने आज ज़्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसा कहकर उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने पति के गले लग गई। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म में अच्छाई
और वचन में सच्चाई को अपना लीजिए। आपका भला अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद।